नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पंचलाइट रेणु जी की आंचलिक कहानी है। पंचलाइट को पढ़ने से पहले हम इस कहानी के मुख्य घटकों के बारे में जान लेते हैं। इस कहानी में गोदन नाम का एक युवक है और गुलरी काकी की एक बेटी है, उसका नाम मुनरी है। मुनरी गोदन से प्रेम करती है। कहने का तात्पर्य यह है कि गुलरी काकी की बेटी मुनरी है और गोदन एक युवक है। गोदन की प्रेमिका मुनरी है। तो चलिए अब हम पंचलाइट पढ़ते हैं। पंचलाइट रेणु जी की एक आंचलिक कहानी है। कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। गांव में अलग अलग टोलियां होती हैं। उन टोलियों में से एक थी महता टोली थी। महता टोली में अशिक्षित लोग हैं। उन्होंने रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वे पंचलेट कहते हैं। पंचलाइट को ये सीधे सादे लोग सम्मान की चीज समझते थे। पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठे हो जाते हैं। सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य को करने से पहले वह पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। सभी उत्साहित हैं, परंतु समस्या उठती है कि पंचलेट जलाएगा कौन। सीधे सादे लोग पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते। इस टोली में गोदन नाम का एक युवक है। वह गांव की मुनरी नामक एक युवती से प्रेम करता है। मुनरी की मां ने पंचों से गोदन की शिकायत की थी कि वह उनके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर निकलता है। इस कारण पंचों ने उसे जाति से निकाल रखा है। मुनरी को पता चला कि गोदन पंचलाइट जला सकता है। ये मुनरी है जो गोदन की प्रेमिका है बच्चों, और मुनरी की माँ है वो गुलरी काकी है। वह चतुराई से यह बात पंचों तक पहुंचाती है। मुनरी पहुंचा देती है बच्चों। पंच गोदन को पुनः जाति में ले लेते हैं। वह पंचलाइट को जला देता है। मुनरी की माँ गुलरी काकी प्रसन्न होकर गोदन को शाम के भोजन का निमंत्रण देती है। पंच भी अति उत्साहित होकर गोदन को कह देते हैं कि तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं और उत्सव मनाते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपको इसी प्रकार से वीडियो मिलती रहेंगी। चलिए हम बच्चों इस पंचलाइट को दोबारा से पढ़ते हैं। पंचलाइट रेणु जी की आंचलिक कहानी है। कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं। उन्हें रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वे पंचलेट कहते हैं। पंचलाइट को ये सीधे सादे लोग सम्मान की चीज समझते थे। पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठे हो जाते हैं। सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य को करने से पहले वह पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। सभी उत्साहित हैं, परंतु समस्या उठती है कि पंचलेट जलाएगा कौन। सीधे सादे लोग पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते। इस टोली में गोदन नाम का एक युवक है। वह गांव की मुनरी नामक एक युवती से प्रेम करता है। मुनरी की मां ने पंचों से गोदन की शिकायत की थी कि वह उनके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर निकलता है। इस कारण पंचों ने उसे जाति से निकाल रखा है। मुनरी को पता चला कि गोदन पंचलाइट जला सकता है। वह चतुराई से यह बात पंचों तक पहुंचा देती है। पंच गोदन को पुनः जाति में ले लेते हैं।
वह पंच लाइट को जला देता है। मुन्नी की माँ गुलरी काकी प्रसन्न होकर गोदन को शाम के भोजन का निमंत्रण देती है। पंच भी अति उत्साहित होकर गोदन को कह देते हैं कि तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं तथा उत्सव मनाते हैं। इसी प्रकार आप सभी को लिखना है और 5 नंबर प्राप्त करने हैं। जय हिंद, जय भारत। रुको भैया, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कर दियो।